फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में तो आज हम लोग बिहार दरोगा एएसआई का प्रैक्टिस सेट 4 का सोल्यूशन करने वाला हैं। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 तक सोल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, आपका डेली एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है फ्रेंड्स। तो जो भी लोग हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं फ्रेंड्स, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दरोगा, बिहार एसएससी सभी चीज़ का आपका वीडियो का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं फ्रेंड्स। और ये जितना भी हम सेट करवाएंगे फ्रेंड्स, आपका रुक्मिणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है, यानी कि प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बताइएगा, मोहिनीअट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? ऑप्शन दिया हुआ पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। तो मोहिनीअट्टम जो आपका हो जाएगा केरल का नृत्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो सभी लोगों का पता होगा कि शेर शाह का मकबरा जो है भारत के बिहार में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, अष्टमेघ को अष्टमदू से मिलाना है कि झारखंड में क्या मनाया जाता है? देखिए सबसे पहले तेलंगाना में बथुकंपा मनाया जाता है, यानी कि सी का 4। तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन में सी का 4 दिया हुआ है? सबसे पहले सी का 4 2 में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी में भी दिया हुआ है और ऑप्शन डी में भी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं एक वाला में देखते हैं। एक में क्या है आपका झारखंड। तो झारखंड में क्या मनाया जाता है? कर्मा मनाया जाता है। तो एक का ए देखिए, तो एक का ए और सी का 4 इसमें है, तो यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये जो किया गया था आपका 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसके द्वारा किया गया था? तो ए ओ ह्यूम्स के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। उस समय वायसराय पूछेगा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रहा था तो उस समय यानी कि वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय जो था आपका डफरिन था। कौन था? डफरिन था। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा फ्रेंड्स कि प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है आपका AW, कौन सा दर्शाता है? तो AW आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का बता देते हैं फ्रेंड्स कि प्रथम अध्यक्ष जो थे फ्रेंड्स आपका व्योमचंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी आपका प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? तो ये जो आपका हो जाएगा विषुवत पर स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस पंचवर्षीय योजना के बाद से राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था? यानी कौन सा पंचवर्षीय योजना? तो वो आपका हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है मीर कासिम का भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? यानी कि मीर कासिम जो है कौन सा युद्ध से संबंधित है? तो बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर के युद्ध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन का आय वेग के बराबर होता है, यानी कि किसके बराबर होता है? तो ये जो आपका होता है 0 के बराबर होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज का भुगतान दोनों को दुगना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटे में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए राजकोषीय घाटे में क्या परिवर्तन होता है? तो ये जो आपका हो जाएगा 100% से बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 100% से आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए लिखेंगे कम और थोड़ा बोलेंगे ज़्यादा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध में शक्ति न्यूनतम होती है? तो ये जो आपका होता है एक सुचालक में, किसमें? एक सुचालक में जो आपका क्या होता है, धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है। यानी कि कोई धारा बह रहा है तो उसमें विरोध करेगा किसमें? तो सुचालक में विरोध न्यूनतम करता है। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किसी भोजन बनाने वाले पात्र के लिए सबसे अधिक वांछनीय गुण क्या होता है? ठीक है, तो उसमें देखो न्यून विशिष्ट ऊष्मा होता है भाई, और उस यानी कि उच्च चालकता होता है। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपनी चाल के प्रथम, द्वितीय, तृतीय से nवें सेकेंड में दूरियों को किस प्रकार तय करके गमन करेगी? चलिए बताएगा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा समांतर श्रेणी बनाएगी। कैसी बनाएगी? समांतर श्रेणी आपका बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल पर लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की गति कम हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें प्रेरित विभवांतर घटेगा। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रेरित विभवांतर घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा? देखिए, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर देगी, क्या कर देगी? घूमना बंद कर देगी, तो जी का मान भूमध्य रेखा पर बोल रहा है, भूमध्य रेखा पर बढ़ जाएगा। और वही विषुवत रेखा पर बोलता, कहाँ बोलता? विषुवत रेखा पर तो शून्य हो जाता, विषुवत रेखा पर घट जाता है और भूमध्य रेखा पर जी का मान बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, फरवरी 2025 में आयोजित एक्स क्यूएरिन नामक सैन्य अभ्यास में कौन सा देश शामिल हुआ था? तो इसमें जो शामिल हुआ था भारत और मालदीव शामिल हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 17। 2 फरवरी 2025 तक के अनुसार भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो रामसर साइट कितनी है टोटल? तो 89 है। कितना है? 2 फरवरी 2025 तक पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका रामसर साइट हो जाएगा यहाँ पे 89 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18। सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? विश्व शांति बुद्ध विहार, ये आपको महाराष्ट्र में किया गया है। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये जो आपका होता है ईरान में होता है। कहाँ होता है? ईरान में। और भारत में बोलेगा कि भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन कहाँ होता है? तो चलिए आप लोग कमेंट्स करिएगा केसर का उत्पादन भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये जो आपका होता है जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसे जो बोला जाता है अधिक केंद्र बोला जाता है। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे अधिक केंद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है? ठीक है, चलिए गर्म धारा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए एल नीनो जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स गर्म धारा हो जाएगा। बाकी हम्बोल्ट, फॉकलैंड, लेब्राडोर ये सब जो आपका हो जाएगा ठंडी जलधारा है। ठीक है, ये तीनों आपका ठंडी जलधारा है, बल्कि एल नीनो जो आपका हो जाएगा गर्म धारा है। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चावल उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? चावल उत्पादन सबसे अधिक जो करता है आपका चाइना करता है। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है? पूरब से पश्चिम कौन सा ग्रह घूमता है? तो ये जो आपका शुक्र है। कौन घूमता है? शुक्र। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और शुक्र के ही क्या बोला जाता है? सबसे चमकीला ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो कौन सी घटना होती है? तो देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो कौन सी घटना घटती है? तो उस समय जो लगता है आपका सूर्य ग्रहण लगता है। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सूर्य ग्रहण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। काला पानी कहाँ अवस्थित है? तो ये जो आपका पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किसने
लखनऊ में सन 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया था। लखनऊ से कौन किए थे? तो लखनऊ से जो किए थे आपका हजरत महल के द्वारा किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और झांसी की रानी आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स कि कहाँ से किए थे, आप लोग कमेंट्स करिएगा कि झांसी की रानी कहाँ से किए थे। ठीक है, चलिए ग्वालियर से किए थे। ठीक है, चलिए बता देते हैं। अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभे के लिए विख्यात है वो कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक पहुंचने वाला समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था, जो कि भारत की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, गैसों की ध्वनि किस प्रकार के तरंग में भी प्रवाहित हो सकती है? गैसों की ध्वनि ये जो आपका चल सकता है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30, जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप से आपतित होती है तो परिवर्तित किरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर हो जाती है, यानी कि आई बराबर आर बनाते हुए वापस होगी, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, किसी धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ, यानी किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक यानी कि यूज किया गया? तो वो जो किया गया था चांदी और सोना का, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन में समझने वाला क्वेश्चन है, दो परमाणुओं को समस्थानिक, जब दो परमाणुओं को समस्थानिक कब कहा जा सकता है? तो समस्थानिक किसका कहते हैं? जिसका स्थान बराबर होता है, जैसे कि C6 14 C6 14, यानी कि C6 12 C6 14, यहाँ से परमाणु क्रमांक क्या है? दोनों का बराबर है, तो ये आपका समस्थानिक हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न रहता है, उसे क्या बोला जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। यहाँ पे देखिए परमाणु क्रमांक समान है परंतु उनका द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 34, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को निम्न में से किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान और वर्ग को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसके द्वारा जीता गया था? तो गुलमोहर के द्वारा जीता गया था, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुलमोहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने? तो सबसे अधिक उम्र में, ठीक है, तो ये जो बने थे सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं फ्रेंड्स, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिद्धार्थ अग्रवाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 37, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत जो किया गया है फ्रेंड्स RBI के द्वारा किया गया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? लोकसभा के यहाँ पूछा गया, ठीक है, तो स्नेहलता श्रीवास्तव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? स्नेहलता श्रीवास्तव यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट ऑफ लिविंग्स के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? क्वेश्चन बोल रहा है आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक एवं प्रचारक कौन है? ये जो आपका हो जाएगा श्री श्री रविशंकर, श्री श्री रविशंकर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया गया था? तो BKRV राव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 अप्रैल 1954 को पंचशील निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील जो समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच हुआ था, जो कि 56 से लेकर 61 तक लागू किया गया था, ठीक है, लेकिन
चीन वाला यहाँ पे गद्दारी कर दिया था फ्रेंड्स और आक्रमण भारत पे कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या से यानी कि 1665 ईस्वी में करवा दिया था? चलिए 1665 ईस्वी में जो करवाया था तेग बहादुर का करवाया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तेग बहादुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता 1921 ईस्वी में किसको जाता है? तो ये जो जाता है 1921 ईस्वी में जो जाता है फ्रेंड्स दयाराम साहनी को जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है काकोरी डकैती घटना 9 अगस्त 1925 ईस्वी के नायक कौन थे? तो इसका जो नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल थे, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध नहीं है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, ये दोनों क्या है आपका सूचीबद्ध निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहने के कारण सिल्वर क्लोराइड धूसर हो जाता है, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन देखिए सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से यानी सिल्वर का निर्माण, ये आपका बिल्कुल सही है। सिल्वर क्लोराइड के उदरपातन के कारण नहीं, सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस अपघटन होने के कारण, ये भी आपका सही है। सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण के कारण नहीं, यानी कि 1 और 3 आपका सही है। तो कौन सा ऑप्शन में 1 और 3 सही है? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। एक पदार्थ X का उपयोग सफेदीकरण में किया जाता है और इसे हवा के अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है, तो X की पहचान कीजिए। तो X जो आपका हो जाएगा CaO हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए कहाँ से बायां से दाया जा रहा है फ्रेंड्स, तो धात्विक गुण क्या होता है आपका घटता है, लेकिन जब ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा होता है? तो ये जो आपका होता है हेपेरिन होता है। ठीक है, चलिए अगला है मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ होता है? पाइरूवेट का बोल रहा है, तो पाइरूवेट का जो आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का महासचिव पद से किससे नियुक्त किया गया है? तो नाटो में जो नियुक्त किया गया है मार्क रूटे को शामिल किया गया, यानी कि नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान के द्वारा लकड़ी का बनाया गया उपग्रह का नाम क्या है? लकड़ी के द्वारा बनाया गया है तो उसे लिग्रोसैट कहते हैं, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54। कितने प्रकार की बड़ी बिल्लियों को संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस संगठन को बनाया गया है? तो इसमें जो बनाया गया आपका 7, कितना संगठन बनाया गया है? 7 संगठन बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? विधानसभा में बोला तो विधानसभा में 500। ठीक है, कितना होता है? 500, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य जो आपका हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है एशियाई खेलों का आरंभ कब किया गया था? तो 1951 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले के अनुयायी था? तो ये जो था आपका हाजी शरीतुल्लाह का कदारिया का था। ठीक है, किसका हो जाएगा? कदारिया का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कदारिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरौजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, फरौजी आंदोलन की जो शुरुआत किया था हाजी
शरीतुल्लाह के द्वारा किया गया था। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। ये जो लिखा गया आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था। तो बांग्लादेश की जो स्थापना किया गया था दिसंबर 1971 ईस्वी में किया गया था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया है। तो ये जो किया गया आपका राजस्थान में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों को उचित अवरोही क्रम को चुने। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा के सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, तो तमिलनाडु में 42, बिहार में 40। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर